लेसन नंबर 3, हाउ टू फाइंड लॉग ऑफ अ नंबर। किसी अदद का लॉग कैसे मालूम करें। लॉग के हवाले से ये तीसरा लेसन है हमारा। तो किसी नंबर का लॉग मालूम करने के लिए आपको दो चीज़ें पता हों। खासा क्या होता है, मैंटीसा क्या होता है। खासी को इंग्लिश में कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, और मैंटीसा इंग्लिश में भी मैंटीसा ही कहते हैं। तो पहले ये देखते हैं खासा क्या होता है, मैंटीसा क्या होता है। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे कि इन दोनों का यूज़ करके हम लॉग कैसे मालूम करते हैं। पहले मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूँ कि चंद नंबर्स हम लेते हैं, उनके लॉग लिखते हैं, और फिर लॉग लिखने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि खासा क्या चीज़ है, मैंटीसा क्या चीज़ है। तो पहले एग्जांपल हम करते हैं लॉग ऑफ 13.64, ये इक्वल आता है 1.1348। एक और एग्जांपल करते हैं लॉग ऑफ 100 इज़ इक्वल टू 2.0000 एंड log ऑफ तीसरी एग्जांपल हम करते हैं log ऑफ 789.5 इज़ इक्वल टू 2.8974। और चौथी एग्जांपल हम कर लेते हैं log ऑफ 0.6229 इज़ इक्वल टू 1/0.7944। अब चार नंबर मैंने आपके सामने लिए और इन चारों के लॉग मैंने आपके सामने लिख दी। अब इन चारों में आप नोट करें कि जब हमने इनके लॉग लिखे हैं तो हर नंबर के लॉग के दो हिस्से हैं। एक वो वाला हिस्सा है जो पॉइंट से पहले है, और एक वो वाला हिस्सा है जो पॉइंट वाला है। इसी तरह यहाँ पे देखें, पॉइंट से पहले 2 है और ये पॉइंट वाला हिस्सा जो है 0.0000। पॉइंट से पहले 2 है और ये पॉइंट वाला हिस्सा है 0.8974। पॉइंट से पहले 1 बार है और आगे है 0.7944। तो किसी भी नंबर के लॉग के दो हिस्से हम कर लेते हैं, एक पॉइंट से पहले और एक पॉइंट वाला हिस्सा। जो नंबर पॉइंट से पहले वाला होता है उसको आप बोलते हैं सही अददी हिस्सा, सही अददी हिस्सा, और इंग्लिश में आप इसको कहते हैं इंटेग्रल पार्ट, इंटेग्रल पार्ट। और जो पॉइंट वाला हिस्सा है उसको आप बोलेंगे कसरी हिस्सा, कसरी हिस्सा। 0.1348 ये क्या हो जाएगा, कसरी हिस्सा। और इंग्लिश में इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल पार्ट आप कह लें, डेसिमल पार्ट, डेसिमल पार्ट। तो किसी नंबर के लॉग में जो इंटेग्रल पार्ट होता है या सही अददी हिस्सा होता है उसको आप कहते हैं खासा या कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो इंटेग्रल पार्ट है या कसरी हिस्सा है उसको आप बोलते हैं मैंटीसा। फॉर एग्जांपल, पहली एग्जांपल में खासा 1 है, मैंटीसा 0.1348। दूसरी एग्जांपल में खासा 2 है, मैंटीसा 0.0000 है। अगली एग्जांपल में खासा 2 और मैंटीसा कितना है, 0.8974। तो इससे आप खासे को डिफ़ाइन कर सकते हैं, मैंटीसे को डिफ़ाइन कर सकते हैं। खासे से मुराद किसी नंबर के लॉग में सही अददी हिस्से को खासा कहते हैं, और किसी नंबर के लॉग में कसरी हिस्सा मैंटीसा कहलाता है। तो जब भी किसी अदद का हमें लॉग चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए ये दोनों चीज़ें हम निकाल लेते हैं, खासा निकाल लेते हैं, मैंटीसा निकाल लेते हैं। तो खासा कैसे निकालते हैं, मैंटीसा कैसे निकालते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो ये चार नंबर मैंने आपके सामने रखे, इनका खासा मालूम करते हैं। खासा मालूम करने के लिए इससे पहले आपको एक चीज़ पता हो कि हवाले का मुकाम क्या होता है। हवाले का मुकाम इंग्लिश में कहते हैं रेफरेंस पोजीशन, रेफरेंस पोजीशन। ये कहाँ, किसी नंबर में रेफरेंस पोजीशन कहाँ पे होती है। तो कोई भी नंबर है, लेफ़्ट साइड से आप आएँ, लेफ़्ट साइड से पहला नॉन ज़ीरो नंबर, उसके बाद रेफरेंस पोजीशन होगी, यानी कि 2 और 3 के दरमियान हवाले का मुकाम। इस नंबर में 2 और 3 के बाद हवाले का मुकाम। इस नंबर में लेफ़्ट साइड से आए, 0 को छोड़ दें, पहला नॉन ज़ीरो नंबर 2 है तो 2 के बाद रेफरेंस पोजीशन आ गई। यहाँ पे 4 और 5 के दरमियान आ जाएगी, और यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन 0 को छोड़ देंगे, फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर लेफ़्ट साइड से, लेफ़्ट साइड से चलना है तो ये 1 है, 1 के बाद हवाले का मुकाम आ गया। अब खासा किसे कहते हैं। खासा या कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हवाले का मुकाम और पॉइंट, इन दोनों के दरमियान नंबर ऑफ डिजिट्स होता है, हिस्सों की तादाद। देखिए, अब पहले नंबर में हवाले का मुकाम ये है, 2 के बाद ये इशारिया लगा हुआ है, दरमियान में कितने नंबर हैं, 1, तो इसका खासा जो होगा वो सी कितना होगा, 1 होगा। अब ये खासा कभी नेगेटिव होता है, कभी पॉजिटिव होता है। अगर हवाले के मुकाम के
दाएं तरफ इशारिया है तो फिर ये खासा क्या होगा, जमा में होगा, और जमा आप लिखते नहीं, लेकिन अगर इशारिया जो है वो उल्टे हाथ की तरफ है, बाएं तरफ, तो फिर ये नेगेटिव होगा। अगली मिसाल पे आ जाए, हवाले का मुकाम 2 के बाद है, ये इशारिया दरमियान में कितने नंबर है, 1 2, तो इसका खासा कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि पॉइंट जो है वो राइट साइड पे लगा हुआ है तो ये पॉजिटिव होगा। अगले नंबर पे आ जाएं, 2 के बाद हवाले का मुकाम है, पॉइंट ये है, दरमियान में कितने नंबर हैं, 2 है, तो इसका खासा कितना होगा, 2। लेकिन अब चेक करें पॉइंट किस तरफ लगा हुआ है, लेफ़्ट साइड की तरफ लगा हुआ है। ये हवाले का मुकाम है और हवाले के मुकाम के लेफ़्ट साइड पे पॉइंट लगा हुआ है, तो जब पॉइंट लेफ़्ट साइड पे होगा तो ये खासा जो होगा ये माइनस में आएगा। तो माइनस जो है हम इसके साथ नहीं लिखते हैं बल्कि ऊपर लिखते हैं और इसको 2 बार पढ़ते हैं, 2 बार। इसको -2 नहीं पढ़ेंगे, इसको 2 बार पढ़ेंगे आप। इसके बाद इस नंबर में देख लें, पॉइंट कोई लगा 453 विदाउट पॉइंट है, तो जिस नंबर का पॉइंट ना लगा उसका पॉइंट एंड पे होता है, तो इसका पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है। ये वाले का मकाम है, दरमियान में 2 नंबर हैं, तो इसका सी जो होगा कितना होगा जी, इसका सी 2 होगा। इसी तरह आखिरी नंबर पे आ जाएं, 1 के बाद हवाले का मुकाम, पॉइंट ये है, दरमियान में कितने नंबर, 1 2 3 4, तो इसका सी जो होगा वो 4 होगा, क्योंकि पॉइंट लेफ्ट साइड पे है तो ये 4 बार होगा। तो ये खासा मालूम करने का तरीका है। इसके बाद है मेंटिसा। मेंटिसा जो है वो लॉग टेबल की मदद से हम मालूम करते हैं। तो लॉग टेबल के बारे में मैंने पूरा एक लेसन बनाया हुआ है, अगर हो सके तो उस लेसन को पहले आप देख लें। तो हमने खासा मालूम करना भी सीख लिया और मेंटिसा भी सीख लिया। अब इन दोनों का यूज़ करके किसी नंबर का लॉग कैसे निकालते हैं ये हम सीखते हैं। तो इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल 13.64 ये एक नंबर है, इसका लॉग हमें चाहिए। तो इसके लिए 2 चीज़ें आप निकालें, एक इसका खासा निकालें सी और एक इसका मेंटिसा निकालें एम। तो सी का तरीका मैंने आपको अभी बताया कि हवाले का मुकाम 1 के बाद है, पॉइंट ये है, दरमियान में 1 नंबर है, तो ये सी इसका 1 होगा। तो चूँकि ये पॉइंट राइट साइड पर लगा हुआ है तो ये +1 होगा, प्लस लिखते नहीं है। मेंटिसा के लिए लॉग टेबल आप यूज़ करेंगे और किस तरह यूज़ करेंगे, 13 को आपने 6 के कॉलम में देखना है, 4 फ़र्क है, तो 13 को 6 के कॉलम में आप देखेंगे और 4 फ़र्क है, फ़र्क को ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपके पास आ जाएगा 13 4 8 और इससे पहले आप पॉइंट लगा लेंगे, तो मेंटिसा .1348 आ जाएगा। आप सी भी निकाल लिया, मेंटिसा भी आपने निकाल लिया। ठीक, अच्छा, मेंटिसा के बारे में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो इसके लिए मैंने एक लेसन बनाया है, पहले वो आप लेसन देख लें, तो उम्मीद है फिर आपको मेंटिसा के हवाले से किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मेंटिसा निकाल लिया, सी भी निकाल लिया। अब 13.64 का लॉग आप लिखें, लॉग ऑफ 13.64 इज इक्वल टू, इन दोनों को आपने कंबाइन करना है, मिला के लिखना है 1.1348 1.1348, तो ये इसका लॉग आ गया। मतलब किसी नंबर का लॉग निकालना हो तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं, खासा निकालते हैं, मेंटिसा निकालते हैं। जब दोनों आ जाते हैं तो दोनों को आप क्या करते हैं, जोड़ के लिख देते हैं, दोनों को कंबाइन कर देते हैं। एक और मिसाल करते हैं, 0.8176 ये एक नंबर है, इसका लॉग निकालते हैं, तो इसका सी निकालते हैं और फिर एम निकालते हैं। 8 के बाद रेफरेंस पोजीशन, पॉइंट लेफ़्ट साइड की तरफ है और दरमियान में 1 नंबर है, तो सी इसका 1 होगा, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे पॉइंट लगा हुआ है उल्टी हाथ की तरफ, तो ये 1 बार होगा, -1 होगा। मेंटिसा के लिए आप क्या करेंगे, 81 को 7 के कॉलम में देखेंगे और 6 जो है वो फ़र्क का कॉलम होगा। तो 81 को जब आप 7 के कॉलम में देखेंगे तो 9122 आपके पास आ जाएगा, प्लस 6 का फ़र्क है तो फ़र्क के कॉलम में 3 लिखा हुआ है, इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 9125। अब इससे पहले आपने पॉइंट लगा लेना है, तो मेंटिसा जो है .9125 आ गया। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो इसका लॉग आ जाएगा। सो लॉग ऑफ 0.8176 इज इक्वल टू, पहले लिखें खासा 1 बार और इसके साथ मेंटिसा लिखें .9125, तो ये आंसर आ गया। एक और मिसाल करते हैं, 0.056 इसको लॉग निकालते हैं। 5 के बाद हवाले का मुकाम है, दरमियान में 2 नंबर हैं, तो इसका सी जो है वो कितना आ जाएगा, 2, चूँकि पॉइंट लेफ़्ट साइड पे है तो ये 2 बार आ जाएगा। मेंटिसा के लिए आप क्या करेंगे, अब 0.056 को आपने लॉग टेबल में देखना है, तो लॉग टेबल जो है वो 10 से स्टार्ट होता है, तो 05 को आप नहीं देख सकते, तो आप क्या करेंगे 56 को देखेंगे।
तो 5 6 को किसके कॉलम में देखें, आगे कोई नंबर है नहीं, तो इसके लिए आप 0 लगा लेंगे। तो 56 को 0 के कॉलम में देखेंगे 7 4 8 2 आ जाएगा। इससे पहले पॉइंट लगा लें तो ये आपका मैंटिस आ गया, तो मैंटिस आ गया 0.7482। तो खासा भी निकाल लिया, मैंटिस भी निकाल लिया। अब इन दोनों को आप क्या करें, कंबाइन कर दें। तो लिखें जी लॉग आप 0.056 इज इक्वल टू 2 बार 0.7482, ये इस नंबर का लॉग आ। तो मुख्तसरन ये है कि जब भी किसी नंबर का लॉग निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उसका खासा निकालते हैं, उसका मैंटिसा निकालते हैं। खासा आप खुद निकालेंगे डायरेक्ट हवाले का मुकाम देख के, और मैंटिसे के लिए आप लॉग टेबल यूज़ कर सकते हैं या आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब दोनों आ जाते हैं, खासा भी आ जाता है, मैंटिसा भी आ जाता है, तो फिर दोनों को कंबाइन करते हैं, जोड़ के लिख देते हैं, और इस तरह उस नंबर का लॉग आ जाता है। एंड ऑफ लेसन नंबर 3। अल्लाह हाफ़िज़।